चैप्टर 4 आओ चित्रकारी करें का अभ्यास करने वाले हम लोग आज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है MS पेंट में जिस जगह पर चित्र या आकृतियां बनाई जाती है उस जगह को क्या कहते हैं। आंसर होगा ड्राइंग एरिया। दूसरा, MS पेंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग में होता है। टेक्स्ट टूल। क्वेश्चन नंबर 3, आप मैग्नीफायर, इरेजर एंड फिल कलर कहाँ देख पाते हैं। टूल्स में। MS पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या है। .bmp। रूलर को हाइड या शो करने के लिए विकल्प किस मेन्यू में होता है। व्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है, चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेंसिल टूल का उपयोग किसी चित्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। गलत। MS पेंट का वह हिस्सा जहां हम कोई भी आकृति या चित्र बनाते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। सही। कलर बॉक्स हमें विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देता है। सही। ब्रश टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। गलत। टाइटल बार के सबसे दाईं ओर क्लोज बटन पर क्लिक कर हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। सही। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करना है। देखिए पेंसिल टूल है यहाँ, इससे पेंसिल जैसा दिख रहा है। लाइन टूल यहाँ होगा। फिल विथ कलर ये बास्केट वाला। पेस्ट सबसे फर्स्ट और कलर पिकर। क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को क्या कहा जाता है। आंसर है वर्किंग एरिया या ड्राइंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, MS पेंट से किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। आंसर है फाइल मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे। आंसर है शेप्स। क्वेश्चन नंबर 4, कलर पिकर का क्या उपयोग है। आंसर है कलर पिकर के द्वारा आप किसी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई रंग बनाकर ऑब्जेक्ट में भरा है जो आपके कलर बॉक्स में नहीं है और वही रंग आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करना है, तब आप इस टूल की मदद से कलर पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS पेंट में क्लिपबोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं। आंसर, MS पेंट में क्लिपबोर्ड में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, कट, चयनित भाग को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है और मूल स्थान से हटा देता है। सेकंड पॉइंट, कॉपी, चयनित भाग को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है। थर्ड, पेस्ट, क्लिपबोर्ड पर कॉपी किए गए भाग को वर्तमान छवि में पेस्ट करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला है, कंप्यूटर में MS पेंट को ओपन करने की 2 विधियों की चर्चा करें। आंसर है MS पेंट को ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला, स्टार्ट मेन्यू से। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, पेंट टाइप करें, फिर पेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। दूसरा, डायलॉग बॉक्स से। विंडो की और R दबाएं, MS पेंट टाइप करें और फिर इंटर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 2, MS पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। आंसर है MS पेंट की मदद से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, चित्र बनाना या संपादित करना। दूसरा, आकृतियां बनाना। तीसरा, टेक्स्ट जोड़ना। चौथा, रंग भरना। पांचवा, इमेज का आकार बदलना। छठा, इमेज को क्रॉप करना। सातवां, इमेज को घुमाना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइल मेनू के विभिन्न विकल्पों में क्वेश्चन नंबर 3, फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षेप में लिखिए। आंसर है, फाइल मेन्यू में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, न्यू, MS पेंट में एक नया पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग होता है। 2 में, ओपन, सेव किए गए किसी फाइल को खोलने अथवा कंप्यूटर में मौजूद किसी फोटो को खोलने के लिए इसका प्रयोग होता है। थर्ड पॉइंट, सेव, इसके माध्यम से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सेव एज,
सेव किए गए किसी फाइल को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। 5th पॉइंट, आपके द्वारा बनाई गई किसी चित्र अथवा पेंटिंग को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 6, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इस विकल्प के माध्यम से आप स्कैनर अथवा कैमरा की मदद से किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, सेंड इन ईमेल, इसके माध्यम से आप अपने फाइल को किसी ईमेल पते पर भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस विकल्प के प्रयोग से MS पेंट में खुली कोई भी चित्र आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड अर्थात वॉलपेपर रूप में दिखाई देने लगता है। पॉइंट नंबर 9, इसके माध्यम से MS पेंट में खुले किसी फाइल के विवरण यथा चित्र के आकार, रिजोल्यूशन, कलर, यूनिट इत्यादि को देख सकते हैं अथवा इसमें बदलाव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अबाउट पेंट, इसमें MS पेंट के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 11, एग्जिट, MS पेंट से बाहर निकलने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।